नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, इस समय पे जन्मे जातक किस प्रकार होते हैं तथा जो कार्य होता है वो क्यों शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में बांटे गए हैं। यानी कि जो शुभ कार्य होते हैं वो सिर्फ शुक्ल पक्ष में को करने चाहिए, कृष्ण पक्ष में क्यों नहीं करने चाहिए। इन्हीं विषयों पे हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक दिन तिथि कहलाती है, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार एक तिथि यानी कि एक दिन कई बार 19 घंटे या फिर 24 घंटे में बांटा जाता है। ये सिर्फ हिंदी कैलेंडर के अनुसार मैं बातचीत कर रही हूँ, जिन्हें हम 19 या जो होता है 24 घंटे इस प्रकार हम बांटते हैं और एक दिन को यानी इन घंटों को हम एक तिथि कहते हैं। उसके अलावा प्रत्येक महीने में जो एक चंद्रमास के 30 दिन होते हैं या 30 तिथियां कह सकते हैं हम, इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। आप जैसे कि हम इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं तो सभी को पता है 30 दिन होते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी सेम होता है, 30 तिथियां होती हैं जिन्हें हम चंद्रमास के साथ बांटते हैं और इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, यानी कि 30 दिन के आधे हम 15 दिन तथा 15 दिन में बांट देते हैं। और ये जो दो पक्ष हैं, एक पक्ष जो होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है और एक पक्ष जो होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। अब इन दो पक्षों में शुक्ल और कृष्ण जो हैं इन्हें 1 डे से लेके 14 डेज और फिर उसके बाद पूनम आती है, और पूनम या पूर्णिमा आप जो भी कहते हैं, इसे मिलाकर 15 डेज होते हैं। यानी कि हम तिथियां 1 डे से लेके 14 डेज तक गिनेंगे। लास्ट डे यानी कि 15 डेज जो है वो पूनम या पूर्णिमा आती है, इसे मिलाकर ये पूरे टोटल 15 दिन हो जाते हैं। फिर दूसरा पक्ष इसी प्रकार रहता है, 1 डे से लेके 14 डेज तक रहते हैं और उसके बाद जो 15 डे यानी कि जो लास्ट का 15 डे होता है उस दिन अमावस आती है, तो इसे मिलाकर 15 दिन पूरे हो जाते हैं और ये एक जो है दूसरा पक्ष बन जाता है। इसीलिए 30 दिनों को हमने दो भागों में बांटा है, यानी कि 1 से 14 डेज एंड देन एक पूनम आती है, फिर 1 से लेके 14 डेज और देन अमावस आती है। इसे मिलाकर 15-15 दिन हो जाते हैं और एक पक्ष जो होता है शुक्ल पक्ष बन जाता है और एक पक्ष जो होता है वो कृष्ण पक्ष बन जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन्हें चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने के आधार पर ही हम, क्योंकि ये दो पक्षों को बनाते हैं, शुक्ल और कृष्ण को ये बांटा गया है इन दो चंद्र की कलाओं में। तो एक पक्ष में 2 हफ्ते होते हैं, यानी कि हमने पहले 2 हफ्ते एक पक्ष में बांट लिए हैं और जो दूसरे हफ्ते हैं 2 वो हमने कृष्ण पक्ष में बांट लिए हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। अब अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि शुक्ल पक्ष कैसे हम पता करें, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में हिंदू कैलेंडर नहीं रहता है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, आप चंद्रमा की कलाओं को देखेंगे कि वो किस प्रकार बढ़ती हैं और किस प्रकार वो घटती हैं। जैसे कि अगर चंद्रमा जो है बढ़ता है, यानी कि उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो वो समय होता है शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आने लगता है, यानी कि चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता जाता है, तो वो जो समय चल रहा है वो शुक्ल पक्ष चल रहा है। उसके बाद ये जो बल होता है चंद्रमा का, जब घटने लगता है, जैसे कि वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, तब इसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। अब चंद्रमा का बल मजबूत होने के कारण जो है शुक्ल पक्ष का समय जो होता है वो काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि जो चंद्रमा आता है इसका मनुष्य जीवन पे काफ़ी गहरा प्रभाव होता है। हमारी बुद्धि का, हमारे व्यवहार का पूरा कारक जो होता है वो चंद्रमा होता है, हमारे मन का कारक चंद्रमा होता है। अगर हमारा मन मजबूत है, यानी कि हमारा चंद्रमा मजबूत है, तो जो है हमारे जीवन में दृढ़ता, हमारी बुद्धि विवेक तथा हमारी बुद्धि में एक शांत स्वभाव रहेगा। और अगर हमारा चंद्रमा थोड़ा भी खराब होता है या हमें दोष लगते हैं चंद्रमा के,
तो हमारी बुद्धि का सबसे पहले संतुलन खराब होता है, हमारे मन का संतुलन खराब होता है, हम गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, हम ऐसा कोई कार्य कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, यानी कि जब चंद्रमा का पक्ष मजबूत होता है, वो समय हमेशा शुक्ल पक्ष होता है और उस समय पे अच्छे कार्य करने की ज्योतिषी सलाह हर कोई देता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा होता है उस समय अपने पूर्ण बल पर होता है। जब चंद्रमा यानी कि कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा से चंद्रमा की कलाएं जब घटने लगती हैं, अर्थात चंद्रमा जब धीरे धीरे छोटा होने लगता है, ये कृष्ण पक्ष कहलाता है। चंद्रमा का बल कमज़ोर होता है और अंधेरी रातें होने लगती हैं। इसी कारण जो शुभ कार्य होते हैं उनमें मनाही या परहेज़ किया जाता है, क्योंकि ये अंधेरी रातें होती हैं, चंद्रमा का बल जो है कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य होता है, हम इस समय पर या ज्योतिष जो भी रहते हैं इस समय पे करने की सलाह नहीं देते हैं। वो हमेशा आपको कहेंगे कि आप शुक्ल पक्ष में कार्य कीजिए। शुक्ल पक्ष जो होता है किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। इस दिन के जो दिन होते हैं उस समय में किया गया कार्य या कोई भी उपाय ज्योतिषी विद्या के अनुसार किया गया उपाय आपको दुगना फल प्रदान करता है। तो अगर आपके पास कैलेंडर नहीं है और आप देखना चाहते हैं कि इस समय कौन सा पक्ष चल रहा है या इस समय हम ये कार्य करें या ना करें, तो आप क्या करेंगे, जब चंद्रमा बढ़ता जाए, यानी कि जब आपको ऐसा लगे कि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो समय शुक्ल पक्ष चलता है। और चांद जब छोटा दिखने लगे, यानी कि वो धीरे धीरे छोटा होता जाए, वो जो समय होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि इस समय कौन सा पक्ष चल रहा है या कौन सा नहीं चल रहा है। पूनम के बाद से समय जो होता है कृष्ण पक्ष का शुरू हो जाता है और अमावस के बाद से जो है शुक्ल पक्ष का जो समय होता है वो शुरू हो जाता है। अब भाइयों और बहनों, जैसे कि हम रोज़ अनेक प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हैं, हर व्यक्ति का स्वभाव जो होता है भिन्न होता है एक दूसरे व्यक्ति से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमेशा इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो किस समय उसका जन्म हुआ है, इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस समय इस धरती पर उसने जो है पहली अपनी सांस ली है। जो वो पक्ष चल रहा होता है, इसलिए कहते हैं जो अपनी कुंडली होती है उससे आप आपका भविष्य तथा आपका वर्तमान जो है बहुत अच्छे से जान सकते हैं, आपके व्यवहार को जान सकते हैं। ऐसा इसलिए ही कहा जाता है कि जिस समय पे व्यक्ति का जन्म हुआ है, या कह सकते हैं इस धरती पर वो पहली बार जो उसने अपनी जो सांस है वो ली है, वो उस समय पे निर्भर करता है या उस दिन पर, उस तिथि पर निर्भर करता है कि आगे उस बच्चे का भविष्य या वो किस प्रकार अपने जीवन को जिएगा, इस पर निर्भर करता है। तो हम जैसे इसी के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में हम परिवर्तन भी देखते हैं कि कई बार जो हमारा व्यवहार होता है वो दूसरों के प्रति जो होता है निर्दयी हो जाता है, रूखापन आ जाता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमारा मन काफ़ी ख़राब हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? जो तिथियां होती हैं उनके घटने और बढ़ने से होता है। जो चंद्रमा है उसका प्रभाव उस समय क्या चल रहा है वो उस प्रकार ही आपके जो है नक्षत्र में किस प्रकार अपनी चाल चलेगा, इस पर निर्भर करता है। जो हम डेली का एक रहता है भविष्यफल निकालते हैं, वो उसी पे निर्भर निकालते हैं कि जो चंद्रमा है उसकी अभी चाल क्या चल रही है, तो व्यक्ति का जो दिन है वो कैसा व्यतीत होगा, उसी पर निर्भर करता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप कैसे व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये जो पक्ष होता है ये उजाले को दर्शाता है। इसके 15 दिन जो होते हैं वो शुरुआत से, जैसे अमावस से इसकी शुरुआत होती है और पूर्णिमा पर ही समाप्त होती है इसकी अवधि शुक्ल पक्ष की। इस समय में जो जन्म लेते हैं जातक, उनकी आयु जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, वो अन्नदाता होते हैं, वो हर किसी का पालन करने वाले होते हैं, भले ही वो घर में सबसे छोटे हों। जैसे कि अगर वो व्यक्ति घर में भले बच्चों में सबसे छोटा हो, पर वो बड़ा होकर अपने सभी भाइयों बहनों को तथा अपनी माता पिता का पालन करेगा, वो उसके अंदर ही ऐसा गुण होता है। वो न्यायप्रिय होता है, वो पुत्रवान होता है, दानवीर होता है, उच्च श्रेणी के मित्रों में से एक होता है। यानी कि अगर उसने आपसे मित्रता करी है तो वो जो है अपनी
चाहे आप अमीरी में हो, गरीबी में हो, अच्छे समय में हो, बुरे समय में, वो उच्च श्रेणी का मित्र जो होगा वो बनेगा। उसके दिल में आपके लिए कोई छल नहीं रहेगा। जो शुक्ल पक्ष के व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके मुख से निकली जो बातें होती हैं वो सदैव सत्य का प्रतीक होती हैं। यानी कि अगर उन्होंने आपसे कोई वादा किया है, आप देखेंगे आपके आसपास ऐसे व्यक्ति आज भी हैं जिनके मुख से अगर कोई बात निकली है तो वो उस पर पूरे अटल रहते हैं। यानी कि वो इतने न्यायप्रिय रहते हैं या वो अंदर से इतने स्ट्रांग रहते हैं कि वो अपने ही उसूलों पे चलते हैं। वो जो व्यक्ति होते हैं वो शुक्ल पक्ष के कारण ही उनका जो व्यवहार होता है इस प्रकार होता है। वो अपने घर के प्रति ईमानदार रहते हैं, अपने बीवी बच्चों के प्रति ईमानदार रहते हैं, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार रहते हैं, अपने घर के हर सदस्य का पालन करने वाले होते हैं। उनके सामने अगर कोई गरीब व्यक्ति भी दुखी होता है तो वो अन्नदाता के रूप में उनसे उनका भला करते हैं, वो उनको दान करते हैं। वो जो दान करते हैं उसका जो है गुणगान भी नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कृष्ण पक्ष में जन्मे जातक होते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये अंधकार का समय है, ये जो है ये शुरुआत ही इसकी अंधकार यानी कि ये अंधकार का समय है। इसमें चंद्रमा की चाल धीमी हो जाती है, ये धीरे धीरे जो चांद है वो छोटा होता जाता है। पूर्णिमा से शुरुआत होती है इस पक्ष की और अंधेरे को ये दर्शाता है। तो इस समय में जो जन्म लेते हैं व्यक्ति वो रूखे स्वभाव के, आलसी, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों से बैर रखने वाले, अभद्र भाषा का जो होता है बहुत प्रयोग करते हैं। वो नारी की निंदा करते हैं, नारी को समान जो व्यवहार होता है वो नहीं करते हैं। वो नारी को जो है निंदा उसकी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं उनके साथ में। उनके दिल में नारी के लिए जो होता है एक जो हम स्थान देते हैं वो स्थान नहीं होता है। इनके चेहरे पे सदैव जलन दिखती है। ये फरेबी होते हैं, इनकी आँखों में सदैव एक गुस्सा, एक डर और एक चोर भाव रहता है। यानी कि इनकी आँखों में ही आपको एक कहीं ना कहीं ऐसा भाव दिखेगा जिससे आपको प्रतीत होगा जैसे कि ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ कभी भी फरेब कर सकता है। जो इस पक्ष में जातक रहते हैं, या चाहे वो कन्याएं हों चाहे वो बालक हों, वो दोनों ही नशे के आदी होते हैं, वो जुआ खेलने के आदी होते हैं। वो अगर जुआ या नशा जो है उस प्रकार ना भी करे, पर उनके जो व्यवहार होता है वो आपराधिक जो होता है, उनका व्यवहार काफ़ी आपराधिक होता है। उनकी सोच जो होती है, हम कई बच्चों को देख के कह सकते हैं दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स। वो उसी प्रकार के होते हैं, उनका जो सोच होता है वो क्रिमिनल माइंड होता है। वो भले अपने घर में भी वो कूटनीतियाँ करेंगे, वो फरेब करेंगे, वो चोरी करेंगे, वो मतलब अपने भाई बहनों से जलेंगे, अपने माता पिता से जो है जलन का भाव रखेंगे। तो जो कृष्ण पक्ष के जातक होते हैं इन पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा आप पुत्र के रूप में नहीं कर सकते हैं, पिता के रूप में नहीं कर सकते हैं, पति के रूप में नहीं कर सकते हैं, पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो आपके साथी भी हैं, आपके पिता हैं, आप उनके पुत्र हैं, या वो आपके पुत्र हैं, आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। वो ना ही उच्च श्रेणी के दोस्त बनते हैं, वो मित्र के रूप में घातक साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो ये जो है ये दो पक्ष होते हैं। सदैव ही क्वेश्चन आते हैं शुक्ल पक्ष कैसे पता करें या हम कृष्ण पक्ष कैसे पता करें। तो बहुत ही इजी तरीका है, जब भी आप चांद को देखेंगे उसकी कलाओं को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो पुराना समय होता था उस समय में लोग ऐसे ही पता करते थे कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। जब चंद्र की कलाएं अपने जोर पे होती हैं, वो बढ़ने लगती हैं, तो उस समय का जो उजला समय होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। जब कलाएं घटने लगती हैं, अंधकार होने लगता है, वो जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। बहुत सिंपल है, आप खुद यानी कि देख सकते हैं कि इस समय पे आप शुभ कार्य करें या ना करें। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ ये जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे था, ये अगर मेरे किसी भी भाई बहन के काम आएगा तो बहुत ही खुशी की बात होगी मेरे लिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।